of mass m resting on horizontal surface, the acceleration with which the boy of mass m should climb on the rope neglect mass so as to lift the block should अच्छा ग्रेटर देन। तो एक चीज इसमें समझ लो, अगर तुम्हें ब्लॉक को उठाना है ऊपर की तरफ, है ना, तो ब्लॉक पे जो अपवर्ड फोर्स है वो इसके वेट से ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये रस्सी ब्लॉक को अपवर्ड पुल करेगी, है ना, रस्सी ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, तो टेंशन तो ऊपर की तरफ होगा। अगर तुम इस ब्लॉक को उठा पाओगे तो टी की वैल्यू mg से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो टी की मिनिमम वैल्यू mg के बराबर ले सकते हो। mg से ज्यादा है तो उठ जाएगा। तो ब्लॉक पे एक टी ऊपर की तरफ लग रहा है, ब्लॉक के फ्री बॉडी पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। m भी होगा, मगर एग्जैक्टली टी जब mg के बराबर होगा। ऑब्वियसली ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन तब होगा जब ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में होगा। तो एग्जैक्टली जब टी mg के बराबर है तो n की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और t की वैल्यू mg से ज्यादा है तब भी ये उठ जाएगा ऊपर, और mg की वैल्यू अगर t से ज्यादा है तब सरफेस पे रहेगा, है ना। तो ऊपर खींचने वाला फोर्स कौन सा है? t है। नीचे दबाने वाला फोर्स कौन सा है? mg है। तो एग्जैक्टली अगर इसको उठाना है तो t की वैल्यू mg से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए एक्सट्रीम केस में, ठीक है। तो figure shows a block as horizontal, the acceleration with which the boy of mass m climbed on the rope, so lift the block should be greater than। तो ब्लॉक को लिफ्ट करना है, ठीक है, ब्लॉक को लिफ्ट करना है, तो उसके लिए t mg से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम केस में लेना तो t की वैल्यू mg के बराबर ले लो। अब ये पर्सन एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट करके इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुम ये फिर से वही कंसेप्ट आया कि जितने फोर्स से ये इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, ये बार बार आ रहा है, हम रस्सी को जितने फोर्स से नीचे पुल करते हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ ही स्पेशल सवाल में भी देखा था, बताया था उस समय डिटेल में अंदर जाके। तो हम जितने फोर्स से रस्सी को डाउनवर्ड पुल करते हैं, रस्सी उतने ही फोर्स से हमें अपवर्ड पुल करती है, ठीक है। तो इसने पूछा है, क्या पूछा है, with which boy should climb the rope so as to lift the block, एक्सेलेरेशन बताना है ना, कितने। तो ऑब्वियसली अगर हम मैन का फ्री बॉडी बनाते हैं तो मैन को रस्सी ऊपर की तरफ ही पुल करेगी, क्योंकि तुम रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हो और रस्सी तुम्हें ऊपर की तरफ पुल करेगी। टी फोर्स से टेंशन सेम होगा, रस्सी का जो फोर्स होता है वो टेंशन होता है। और इस मैन का वेट कितना है? mg के बराबर, बॉय का वेट जो भी है mg के बराबर, ठीक है। सो ये कह रहा है कि ऊपर की तरफ ये इसको एक्सेलरेट करना है। ये मैंने बॉय का फ्री बॉडी बना दिया है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नहीं होगा एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो टी की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। नीचे की तरफ भी हो सकता है, टी की वैल्यू ज्यादा करनी है। मतलब वो ये इसमें यहाँ पे क्लाइंब लिख रखा है, क्लाइंब का मतलब ऊपर चढ़ना होता है, क्लाइंब टू द रोप। अगर mg की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो सर ब्लॉक लिफ्ट ऊपर हाँ, आएगा तो ना। ये एग्जैक्टली बेसिकली सही चीज तो वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अगर इसने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती तब फर्क पड़ता है कि ऊपर जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है, मगर इसने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, मगर ये लिख रखा है क्लाइंब द रोप। क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो क्लाइंब द रोप के लिए रिजल्ट लगाना है। तो सर mg ज्यादा होगा ना सर, वो छोटा वाला mg नहीं, मगर किसी की वैल्यू नहीं दे रखी तो कौन ज्यादा होगा पता क्या चलेगा किसको? कौन सा ज्यादा है ये पता नहीं, m की वैल्यू ज्यादा है, कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर तुम इसकी इक्वेशन लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, किसके लिए? इस बॉय के लिए अगर लगाओगे, वी आर अप्लाइंग फॉर द बॉय, है ना, इसके लिए हम लगा रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स एक्सेलरेशन डायरेक्ट तो T माइनस mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m है,
तो इसमें t की वैल्यू mg से, स्मॉल mg से ज्यादा होगी। mg प्लस m। सर अगर ऐसा होगा तो सर ब्लॉक लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, वो एग्जैक्टली ब्लॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। mg और t की वैल्यू तो यहां से इधर से t की वैल्यू a पे डिपेंड कर रही है, m की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इधर a की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, तो t की वैल्यू कितनी भी हो सकती है ना। वो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू 100 ले लो, t की वैल्यू और हो जाएगी, तो t की वैल्यू कितनी भी बढ़ सकती है। तो ये विदाउट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमें करना है। अभी हम इसमें ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें जो कह रहा है वो करना पड़ेगा। इसको बोल रहा है कि ब्लॉक को उठाना है, इसको ये खुद ही कह रहा है कि ब्लॉक को उठाना है, विथ विच इतना सो है लिफ्ट द ब्लॉक शुड बी ग्रेटर देन। ब्लॉक को इसे लिफ्ट करना है तो टी की वैल्यू mg से ज्यादा होनी चाहिए, तो जो कह रहा है वही मैं कर रहा हूँ, है ना। तो एक्सट्रीम केस में लेना है दैट एक्चुअली में तो ऐसा जो सही चीज है वो t की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, mg से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आएगा, तो t की वैल्यू mg से ज्यादा एग्जैक्टली बराबर पे इक्वल भी हो सकती है, इक्वल पे जस्ट उठ जाएगा, उसके बाद फिर उठेगा। तो अभी जो कह रहा है वो मैं करता जा रहा हूं। बाकी एग्जिट एनालिसिस जब तक mg की वैल्यू नहीं दे रखी तब तक नहीं कर सकते। तो ये mg प्लस ma हो जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल देन mg। थोड़ी सी गणित आ गई है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं सवाल। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ma की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किसके आएगी, mg माइनस स्मॉल mg। ठीक है, फिर यहां से इस दोनों साइड 1/m से डिवाइड कर दो, इधर भी 1/m से डिवाइड कर दो, तो इधर सिर्फ a बचा रहेगा, और इधर भी 1/m से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो फिर यहां पर कितना हो जाएगा, फिर फाइनली 1/m से a शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन, एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया है ना, फॉर्मूला बना रहे हैं, m स्मॉल m, ठीक है, और g कॉमन ले लेते हैं, -1 g कॉमन लेते हैं, तो a की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, ये उठाने के लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो फिर किससे ज्यादा आंसर आ जाएगा, तो आंसर शुड बी बी, है ना, आंसर शुड बी बी। चलो अब देखो आंसर को,